हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। क्या दिया मिर्जा शादी से पहले प्रेग्नेंट थी? अगर हाँ तो उन्होंने ये बात छुपाई क्यों? उनका उनकी स्टेप डॉटर से कैसा रिलेशन है? कहीं वो होम ब्रेकर तो नहीं? क्या दिया मिर्जा को ट्रोल करना सही था? अगर हाँ तो उन्होंने ट्रोलर्स का मुंह बंद कैसे किया? चलिए जानते हैं। मैंने दिया मिर्जा की वेडिंग पर एक वीडियो बनाया था जिसे आप सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। उस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि उनकी शादी एक लेडी पंडित ने करवाई थी, जो कि बहुत ही बोल्ड और यूनिक स्टेप था, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि कोलकाता और साउथ इंडिया की बहुत सारी जगहों पर लेडी प्रीस्ट होती हैं जो शादी करवाती हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा एक दिन ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलेगा। दिया मिर्जा ने जब से दूसरी शादी की है तब से वो रोज एक नई खबर के साथ सामने आ रही हैं और लोग उनके नएपन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ढेरों सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। चलिए आज मैं उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको बताती हूँ जो शायद आपके सवालों का जवाब भी हो और इस बात का भी जवाब हो कि बिना दुनिया की परवाह किए बदलाव लाना मुश्किल तो होता है पर सेटिस्फैक्ट्री भी होता है। अब सही और गलत का फैसला तो आप दुनिया पर ही छोड़ दें। खैर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिया मिर्जा यूएस एनवायरनमेंट की गुडविल एम्बेसडर भी हैं और नेचर को प्रोटेक्ट करने की मुहिम भी चलाती रहती हैं। उन्होंने यह कोशिश अपनी शादी में भी नहीं छोड़ी। वो जिस गार्डन को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करती थी उसी में उन्होंने शादी की अरेंजमेंट्स के दौरान इस बात का ख्याल रखा कि डेकोरेशन में प्लास्टिक या किसी तरह का वेस्ट का इस्तेमाल ना हो और डेकोरेशन कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल और नेचुरल हो। केवल इतना ही नहीं, दिया ने कन्यादान और विदाई जैसे रस्मों को करने से मना कर दिया था, जिसमें एक लड़की हमेशा के लिए अपने पिता और अपने मायके से दूर हो जाती है और इस रस्म की दुहाई देकर कई लड़की के परिवार वाले मुसीबत में अपना हाथ खींच लेते हैं। जब दिया मिर्जा ने एक शादीशुदा इंसान से शादी की तो सभी दिया के हस्बैंड की एक्स वाइफ के प्रति सिंपैथी जताने लगे और दिया को एक होम ब्रेकर की तरह देखने लगे। कई लोग तो ये भी सोचने लगे कि सेलिब्रिटी है तो इन्हें परिवार की कहाँ पड़ी होती है, ये तो कई शादियां कर लेते हैं। ये सवाल उठ ही रहे थे कि दिया ने एक और धमाका किया। उनकी हनीमून की तस्वीर उनकी स्टेप डॉटर के साथ इंटरनेट पे वायरल होने लगी। ये बहुत ही अमेजिंग था कि दिया ने अपने नए परिवार को किस तरह अपना लिया था और हनीमून जैसे पर्सनल स्पेस में भी उनकी स्टेप डॉटर के लिए जगह थी। ये भी एक तरह का एक नया एग्जाम्पल ही था। केवल इतना ही नहीं बल्कि ट्रोलर्स का मुंह बंद करने के लिए दिया के हस्बैंड वैभव की एक्स वाइफ सुनैना रेखी भी सामने आई और उन्होंने दिया के फेवर में एक बेहतरीन पोस्ट डाला। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हाँ, मेरे एक्स हस्बैंड ने दिया मिर्जा से शादी की है। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि मैं और मेरी बेटी समायरा ठीक हैं या नहीं। पहला तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपना समझा और मेरे लिए इतनी चिंता जताई। ये शादी मेरी बेटी की ग्रोथ के लिए अच्छा है। मुंबई में हमारा कोई परिवार नहीं है और ये अच्छा है कि मेरी बेटी के लिए एक और फैमिली हो गई है। उन्होंने आगे लिखा कि बच्चों की जिंदगी में प्यार का एहसास होना बहुत जरूरी है और अगर समायरा यंग टाइम में अपने माता पिता के बीच उस तरह का प्यार नहीं पाई है तो कम से कम अब वो इस तरह के प्यार को महसूस कर पाएगी और यही प्यार की खूबसूरती और एनर्जी उसके भविष्य को और भी खूबसूरत बनाएगा। मुझे लगता है कि एक शादी में प्यार का होना बहुत जरूरी है और मैं समायरा, दिया और समायरा के डैड के लिए बहुत ही खुश हूँ। सुनैना एक योगा टीचर है और उनका इस तरह का स्टेटमेंट ना केवल दिया के लिए अच्छा है बल्कि उनकी बेटी की लाइफ से एक सौतेले वाले भाव को और उसके प्रति नफरत को भी कम करेगा। दिया ने अपने स्टेप डॉटर की तरफ जिस तरह का गेस्चर दिखाया है वो दिखाता है कि ये शादी पूरी तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लव पर बेस्ड है। अभी दिया की स्टेप डॉटर वाली गॉसिप ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिया मिर्जा की प्रेगनेंसी वाली तस्वीर ने तहलका मचा दिया। ट्रोलर्स फिर से एक्टिव हो गए और संस्कारों की दुहाई देने लगे। लोग कहने लगे कि दिया ने शादी ही इसलिए की क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। दिया ने शादी के कुछ दिनों बाद तक आखिर अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ क्यों छिपाई? यहाँ मेरे दिमाग में भी एक बात आई जो पता नहीं आपको सही लगेगी या नहीं। अगर दिया मिर्जा को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ छिपानी ही होती तो क्या वो छिपा नहीं सकती थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि सोशल मीडिया पर ये बात बताने पर ट्रोलर्स और उनके फैंस उन्हें किस तरह से जज करेंगे? इस प्रोग्रेसिव टाइम में भी एक लड़की का शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाना उन पर कितना बड़ा लांछन लेकर आएगा। फिर भी उन्होंने बोल्डली अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सोशल मीडिया पर बताई और एलिगेंटली एक यूजर के सवाल का जवाब भी दिया, जिसने दिया से यह सवाल पूछा कि अगर शादी में एक वुमन पंडित से शादी करवाना
स्टीरियोटाइप को तोड़ना। तो क्या शादी से पहले अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ बताना इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना नहीं होता कि शादी से पहले एक लड़की माँ नहीं बन सकती है? आपने शादी के बाद यह न्यूज़ बताकर इस सोच को और बढ़ावा दिया है कि एक लड़की शादी के बाद माँ नहीं बन सकती। दिया ने उस यूजर के न केवल सवाल की सराहना की बल्कि उसका एक लॉजिकल जवाब भी दिया। दिया ने कहा कि उन्होंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी, बल्कि इसलिए की क्योंकि वह वैभव के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। जब वो शादी की प्लानिंग कर रही थी तब उन्हें अपनी प्रेगनेंसी की बात पता चली, इसलिए शादी उस प्रेगनेंसी का रिजल्ट हो ही नहीं सकता। उन्होंने न्यूज़ इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो पहले ये जान लेना चाहते थे कि प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और इसके लिए उन्होंने सालों इंतज़ार किया है। मेडिकल सेफ्टी के अलावा इसे छिपाने का और कोई कारण बन ही नहीं सकता था। उन्होंने यूजर को यह भी कहा कि उनके सवाल का जवाब देना उनके लिए ज़रूरी नहीं था, पर वो कुछ कारणों से उनके सवाल का जवाब दे रही है। पहला कारण ये कि बच्चा होना लाइफ का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। दूसरा ये कि इस खूबसूरत जर्नी से जुड़ी कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये कि एक औरत के तौर पर हमें हमेशा अपनी पसंद का काम करना चाहिए। चौथा ये कि हम सिंगल पेरेंट बनना चाहें या शादी के बाद बच्चा चाहें, ये सब हमारी चॉइस पे होना चाहिए। पांचवा ये कि एक समाज के तौर पे हमें विचार इस बात पर करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, ना कि इस पर कि क्या अनुचित है क्या उचित है। दिया 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट है और वो 39 इयर्स की हैं। इस उम्र में माँ बनना रिस्की होता है और इसलिए उनका मेडिकल सेफ्टी के बारे में सोचना सही है, क्योंकि इस उम्र में कंसीव करने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दिया ने जो भी किया वो उनकी चॉइस थी और वो अपनी चॉइस में खुश हैं। उनका परिवार भी खुश है। एक औरत का इतना बोल्ड होना सोसाइटी अक्सर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ऐसे में आड़े टेढ़े सवाल का उठना तो लाजमी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर से बाहर जब भी निकलें प्लीज़ मास्क पहने। थैंक यू सो मच।